Welcome to Abrar Electrical World चैनल। ये आज का टॉपिक है CTD। CTD यहाँ पर जो हमारे 11 केवी के सब स्टेशन पाकिस्तान की हद तक हैं, तो नॉर्मली उसमें तो आप नहीं देखेंगे इसको। लेकिन अगर आप स्मार्ट सब स्टेशंस यानी 11 केवी मीडियम वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, अगर वो स्मार्ट की तरफ जाएंगे और वहाँ पर टेलीकॉम के भी कोई इक्विपमेंट होंगे या कोई और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे जो सिग्नल भी जाने हैं रिले से, खासतौर पर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले से सिग्नल जाने थ्रू स्काडा या थ्रू कैरियर कोई भी, तो उसके लिए जाहिर है कि डीसी होनी चाहिए। और दूसरे ये कि ट्रिपिंग के लिए भी डीसी होनी चाहिए। तो इस केस में फिर सीटीडी का इस्तेमाल होता है, और वो ये है कि कैपेसिटर ट्रिप डिवाइस। तो ये हमें ब्रेकर में देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मली जो आप लोग काम कर रहे हैं आपको ये इससे वास्ता नहीं होगा। शायद आपकी स्पेसिफिकेशन में भी वापडा में, डिस्को में और के इलेक्ट्रिक में ये ना हो अभी, और हो सकता है कहीं पर डाल भी दी जाए कोई कंसल्टेंट, लेकिन नॉर्मली तो नहीं देखा मैंने। बहरहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आपने देखा होगा स्पेसिफिकेशन में कभी लिखा भी होता है कि डुअल सप्लाई या कोई फर्क करो लिखा हुआ है 61850 कंपेटिबिलिटी, यानी कि जो इस प्रोटोकॉल है फॉर सब स्टेशन ऑटोमेशन। तो उस केस में इन सब चीज़ों में ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो मैंने कहा कि ये इसके मुतालिक भी आप लोगों को बता दिया जाए। तो ये एक कैपेसिटर डिवाइस होती है, यानी कि कैपेसिटर ही है, उसको डिवाइस कह रहे हैं। और मेन पर्पस इसका ये है कि जब एसी का फेलियर होता है, तो एसी के फेलियर होने से फिर ट्रिपिंग का मसला होता है। छोटे सब स्टेशन में, ग्रिड स्टेशन में तो बैटरियों के बड़े बड़े सेट होते हैं। सब स्टेशन जो 11 केवी की मैं बात कर रहा हूँ उसको सब स्टेशन कह रहा हूँ, तो मीडियम वोल्टेज के जो स्विच गियर्स हैं उनके अंदर ही प्रोविजन होता है कि कैपेसिटर हो। और अगर वो सोर्सेज फेल हो जाएं, एसी से डीसी जिससे बनाते हैं वो एसी सोर्स तो फेल होगा फॉल्ट के केस में, या बहुत ही वोल्टेज कम हो जाए, तो उस वक्त फिर वो ट्रिपिंग के लिए ये कैपेसिटर इस्तेमाल होता है। तो ये इसको सीटीडी कहते हैं शॉर्ट में। और ये मीडियम वोल्टेज स्विच गियर में, क्योंकि जो हाई वोल्टेज के जो स्टेशन हैं और उनके सर्किट ब्रेकर्स हैं ए आई एस जी आई एस जिनको आप कहते हैं, तो उसके अंदर तो फिर बैटरियों के सेट होते ही हैं। लेकिन उनमें भी बाद औक़ात वहाँ पर भी ऐसा होता है कि एक बैटरी का सेट, फिर दूसरा बैटरी का सेट, 2 डीसी, और फिर तीसरा एक ये भी सिस्टम होता है कि वो कैपेसिटर भी लगा हुआ हो कि अल्टीमेटली कुछ टाइम डिले के बाद कैपेसिटर ऑपरेट कर देता है, ट्रिपिंग कर देता है दोबारा से। तो ये बड़ी उम्दा चीज़ है। फिर इसको जो सीटीडी को सप्लाई मिलती है उसके दो तरीके हो सकते हैं। मतलब ये कि आप जो है वहाँ इन स्विच गियर्स के अंदर मेटल क्लेड में एक ट्रांसफार्मर होता है, उसको कहते हैं सीपीटी, कंट्रोल पावर ट्रांसफार्मर। कंट्रोल पावर ट्रांसफार्मर की टर्म भी हमने यहाँ नहीं सुनी, बहुत कम सुनी होगी आप लोगों ने। उस ट्रांसफार्मर से इसको रेक्टिफायर के थ्रू, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, चार्ज करते हैं और पीक वैल्यू पे चार्ज हो जाता है। यानी कि आपकी जो पीक वैल्यू होगी समझो 340 वोल्ट के करीब, 339 340 वोल्ट हो जाती है। उस पर एक कैपेसिटर चार्ज रहता है। और जबकि वो ट्रिपिंग कोई ट्रिप सिग्नल आता है या रिले ऑपरेट होती है, तो फिर वो ट्रिप के लिए यहाँ से अगर एसी सोर्स जो है वो उसकी वोल्टेज बहुत कम हो गए हैं, तो फिर ये डीसी का ये सोर्स कैपेसिटर काम आता है और ये ट्रिपिंग करता है। और इसको ये भी करते हैं कि इसके लिए कोई और सेकेंडरी फंक्शन भी इससे ले सकते हैं। मतलब ये कि इसको आप 86 रिले अगर लगाइए तो 86 रिले को भी इससे ऑपरेट करा सकते हैं और वो बाद में ट्रिप कराती है। तो ये जो वोल्टेज फॉल्ट होते हैं, यानी कि डेड शॉर्ट सर्किट जिसको हम कहते हैं, बस बार पे ही आ गया, बस बार के बिल्कुल करीब आ गया तो वोल्टेज तो कोलैप्स हो जाता है। तो फिर आपका एसी पावर सोर्स ख़त्म हो जाता है। उस केस में फिर ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो है जहाँ पर ड्यूअल सप्लाई, आपने देखा ड्यूअल सप्लाई भी लिखी होती है आजकल स्पेसिफिकेशन में, तो ड्यूअल सप्लाई इसी किस्म की ये चीज़ें हैं जो कि आप एसी से रेक्टिफायर लगा करके भी डीसी बनाते हैं, फिर कैपेसिटर भी चार्ज करके रखते हैं। तो इस तरह से एक बैकअप में सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए वोल्टेज फॉल्ट में जब रिड्यूस हो गया वोल्टेज फ्रॉम सीपीटी, यानी उसको कंट्रोल पावर ट्रांसफार्मर जो है, तो फिर उस वक्त कैसे ट्रिपिंग हो, तो फिर ये सिग्नल जो है ये बैटरी चार्जर ये आता है इससे, कैपेसिटर से। और ये कैपेसिटर मीडियम वोल्टेज में बहुत ही कॉमन है, हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन जहाँ पर कि आपको वो डिवाइसेस चाहिए, मैंने आपको बताया ना कम्युनिकेशन की और स्मार्ट ग्रिड की या स्मार्ट स्टेशन की तरफ जाएंगे, तो फिर ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर ये एसी अगर चली जाए
फेल हो जाए, वैसे भी तो फेल हो सकती है, उसकी रेट के अलावा ही फेल हो सकती है, फिर फॉल्ट आता है उस स्टेशन के अलावा ही फेल हो सकती है। तो फिर उस केस में ये इसमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि ये कुछ सेकंड तक ये चार्ज रहे। तो जो स्टैंडर्ड में लिखा होता है वो तो 2 सेकंड लिखा होता है, लेकिन जो आमतौर पे मैन्युफैक्चरर बनाते हैं वो 10 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, 10 सेकंड तक भी तो इसकी वैल्यू होती है, ज़्यादा भी हो सकती है, मैन्युफैक्चरर के ऊपर है। तो उससे ही बड़ा फ़ायदा होता है कि बड़े आराम से जो है वो चार्ज हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं और इनका इस्तेमाल होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो इस पे अपनी स्पेसिफिकेशंस में आप लोग इसमें डालें उसमें, और ये चीज़ों को रखवाएं, क्योंकि अगर आपसे आज एक स्विच गियर आप लगा रहे हैं और वो कंपेटेबल उसको नहीं होना है, तो जैसे मिसाल के तौर पे नई चीज़ें आ रही हैं, रिमोट से ऑन ऑफ करना है, कंट्रोलिंग बेहतर करनी है, और बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, लॉसेस रिड्यूस कर रहे हैं, जल्दी ऑन करना है, जल्दी ऑफ करना है, तो फिर उसके साथ जब ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी आएंगे तो इन चीज़ों की जो है ये चीज़ें मैंडेटरी हो जाएंगी। तो अभी से इन चीज़ों को जानना हमारे लिए ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे अगर हम कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं बाहर, तो फिर अब मैं इसलिए भी कहता हूँ कि उनको भी तैयार रहना चाहिए, वो ये चीज़ें ज़रूर याद रखें और नोट करें, क्योंकि उनको तो फौरी वास्ता पड़ जाएगा और सवाल भी पूछा जा सकता है। यहाँ का इंजीनियर जो है उसका वास्ता हम लोग का नहीं पड़ता है, तो हम लोग को मालूम नहीं है। फिर ये इसके अंदर मैंने ये बता दिया आपको कि टिश्यू रिले भी ऑपरेट कर सकते हैं। एनर्जी इसकी अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि सोलेनोइड हेवी होता है, ऑपरेट कर सके सर्किट ब्रेकर को। फिर इसका ये है कि अगर आप इस पे काम करना है, ऑफ कर दिया है स्विच को, तो जहाँ बहुत से और प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, इसका कैपेसिटर के भी प्रोटोकॉल फॉलो करना है, यानी इसको डिस्चार्ज भी होने में टाइम लगता है, इसको डिस्चार्ज भी आपने करना है। तो मैंने डिस्चार्जिंग मेथड भी दे दिया है कि डिस्कनेक्ट कर दें पहले तो उसकी एसी सप्लाई, उसके बाद एक तरीका ये है कि आप ट्रिप कमांड दे दें वहाँ पर। ट्रिप कमांड देंगे तो जो भी उसके अंदर एनर्जी होगी सारी की सारी वो इस्तेमाल हो जाएगी, उसके अंदर अपने ट्रिप कॉइल के अंदर वो सारी। तो जब आपने उसको ट्रिप कर दिया, ऑन करके ट्रिप कर दिया, तो फिर आपने एनर्जी इसकी ज़ाय कर दी, 2 दफ़ा कर ले। तो उसके बाद फिर उसके जो टर्मिनल है ना कैपेसिटर को, उसको शॉर्ट कर दें। फिर वो शॉर्टिंग जो होती है वो भी आमतौर पे एक रेजिस्टेंस के थ्रू होती है, रेजिस्टेंस के साथ लीडें होती हैं, तो उसके थ्रू उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। ये प्रोटोकॉल करना बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना फिर आप किसी को काम करने वाले को शॉक लग सकता है। तो ये मैंने कहा ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वास्ता नहीं पड़ेगा। आप जैसे ही बाहर जाएंगे इंटरव्यू देंगे तो आपका इस चीज़ से वास्ता पड़ेगा मीडियम वोल्टेज में।